रियासती ताकत को चैलेंज करने, अस्करी इदारों पर तनकीद करने और जुल्म और नाइंसाफ़ी को उजागर करने की क्या कीमत हो सकती है? पाकिस्तान में अंधी रियासती ताकत को चैलेंज करने वाली शख्सियात पर हमलों का एक तवील सिलसिला रहा है, जिसमें अस्करी और खुफिया इदारों की मुमकिना मुदाखलत के शवाहिद मिलते हैं। फातिमा जिन्हा ने 1967 में अयूब खान की फौजी हुकूमत को चैलेंज किया और उनकी मौत मशकूक हालात में हुई। उनके ख़ानदान ने कभी मौत की कुदरती नौइयत पर यकीन नहीं किया और कोई शफाफ तहकीकात नहीं हुई। इसी तरह लियाकत अली खान को 1951 में अवामी जलसे में कत्ल किया गया, जबकि कातिल को मौके पर ही हलाक कर दिया गया, जिसके बायस कत्ल की हकीकी वजूहात और मुहर्रकात कभी सामने न आ सके। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1979 में गैर मुनसिफाना मुकदमे के बाद फांसी दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इस मुकदमे को सियासी इंतकाम करार दिया। बेनज़ीर भुट्टो पर 2007 में कातिलाना हमला हुआ, जिसमें सिक्योरिटी के नाक़िस इंतज़ामात और तहकीकात में रुकावटें नुमाया रहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने तस्लीम किया कि उनकी सिक्योरिटी में संगीन कोताहियां मौजूद थीं। इमरान खान पर 2022 में कातिलाना हमला उस वक्त हुआ जब उनकी सिक्योरिटी अचानक कम कर दी गई। हमलावर के मुबैना फ़ौजी रवाबित, मौके से फौरी सफाई और सीसीटीवी फुटेज का गायब होना शक व शुबहात को जन्म देता है। इसी तरह सहाफ़ी सलीम शहजाद, जो 2011 में फ़ौज और तालिबान के रवाबित पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, अगवा और कत्ल कर दिए गए। तहकीकात नाकाम रहीं और किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। 2022 में अरशद शरीफ, जो फ़ौजी इदारों के नाक़िद सहाफ़ी थे, कीनिया में कत्ल हुए। उनके कत्ल के वाक़यात और बाद की तहकीकात पर कई सवालात उठे। बलोच कौम परस्त रहनुमा नवाब अकबर बुगटी को 2006 में फ़ौजी ऑपरेशन में हलाक किया गया। उनका जिस्म अहले खाना के हवाले न करना इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया गया। 2007 में नवाबजादा बालच मरी भी एक मुश्तबा फ़िज़ाई हमले में मारे गए, जिस पर बलोच क़ियादत ने पाकिस्तानी खुफिया इदारों को मौरद इल्ज़ाम ठहराया। इन तमाम वाक़यात में एक वाज़ेह पैटर्न नज़र आता है। जो लोग फ़ौज या रियासती ताकत को चैलेंज करते हैं, उन पर तशद्दुद या कत्ल के वाक़यात होते हैं और तहकीकात में रुकावटें खड़ी की जाती हैं। शवाहिद में सिक्योरिटी का अचानक कम होना, मुश्तबा अफराद की अदम गिरफ्तारी, मौके वारदात की सफाई, अहम शवाहिद का गायब होना और गैर शफाफ तहकीकात शामिल हैं। ये तसलसल इस बात की दलील है कि सियासी मुखालिफिन, सहाफ़ी, इंसानी हुकूक के कारकुन और नस्ली रहनुमा, जिन्होंने ताकतवर इदारों पर तनकीद की, उनके खिलाफ रियासती सतह पर कार्रवाइयाँ की गईं। नाकाम हमले जैसे इमरान खान पर होने वाला हमला भी इन्हीं उसूलों के तहत हुए। सिक्योरिटी में जानिबदारी, शवाहिद की चोरी और तहकीकात में रुकावट। ये पूरा निज़ाम एक मुनज़्ज़म कोशिश की नुमाइंदगी करता है, जिसका मकसद सियासी मुखालिफिन को दबाना और ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखना है। इस तारीख और शवाहिद की रोशनी में ये वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान में सियासी और समाजी इंसाफ की राह में संगीन रुकावटें हायल हैं, जो मुल्क की तरक्की, जमहूरियत और शहरी आज़ादियों के लिए निहायत नुकसानदेह हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? खिदमत इंसानी और अमन व सलामती के फ़रोग़ में अपने हिस्से का किरदार अदा करें। हक़ गोई का मुज़ाहिरा करते हुए अपनी आज़ादाना राय का इज़हार फरमाएं।